सभी दर्शकों को प्रणाम। मुझे बहुत खुशी है जब यह पता चला कि हमारे अनन्य मित्र अरुण मित्तल की 20 वर्ष की काव्य यात्रा पूर्ण होने पर कुछ मित्र एक वृत्तचित्र का निर्माण कर रहे हैं। मेरी उनकी इस अथक काव्य यात्रा पर हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, अरुण मित्तल अद्भुत से मेरा परिचय साहित्य के उस युग में हुआ जब 21वीं सदी तकनीक के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। मंचीय कविता का जादू श्रोताओं के सर पर चढ़कर बोलता था। कवि सम्मेलनों का इतना अधिक चाव होता था लोगों को कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आयोजक प्रायः प्रवेश पत्र के द्वारा श्रोताओं को प्रवेश दिया करते थे। और उस समय में अरुण मित्तल अद्भुत, काका हथरसी, ओम प्रकाश आदित्य जैसे हास्य व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षरों से प्रेरणा पा रहे थे। उस युग में विद्यार्थी अरुण मित्तल साहित्य में अभिरुचि लेने लग गए थे। जब मुझसे उनका मिलना हुआ तो उस समय तक उनकी एक कहानी प्रांत स्तर पर पुरस्कृत हो चुकी थी। मैंने अरुण को अरुण मित्तल अद्भुत बनते हुए देखा है। फिर मैंने उसको डॉक्टर अरुण मित्तल, प्रोफेसर अरुण मित्तल बनते हुए देखा है। जब उनका आवास दादरी में था, छोटी छोटी साहित्यिक गोष्ठियों में हमारा उनसे मिलना होता था। मेरे साथ गीतकार विकास यश कीर्ति, विनोदाचार्य जी और मैं स्वयं कई बार गोष्ठियों में उनसे मिलते थे। अरुण मित्तल संभवतः हम सब में उम्र में छोटे थे। उम्र में छोटे होने के पश्चात भी उनकी सीखने की ललक, उनकी स्मृति बहुत तेज थी, बहुत कुशाग्र बुद्धि थे वो। कोई भी रचना उनको एक बार सुनने को मिल जाए तत्काल उसका स्मरण कर लेते थे। मैंने मंचों पर या गोष्ठियों में कभी भी उनको पर्चियों के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से पढ़ते हुए नहीं देखा। भिवानी परिवार मैत्री संघ के संस्थापक और अध्यक्ष माननीय राजेश जी चेतन भिवानी में अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक सम्मान की शुरुआत करने वाले थे और अरुण मित्तल अद्भुत की विलक्षण काव्य प्रतिभा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि पहला सम्मान अरुण मित्तल अद्भुत को दिया जाएगा। उस समय भिवानी और दादरी एक ही जिला हुआ करते थे। सम्मान समारोह का आयोजन भिवानी में किया जाना था और अरुण मित्तल के सभी इष्ट परिचित परिवारजन दादरी में रहते थे। सबका इस आयोजन में सम्मिलित होना संभव नहीं था। अरुण मित्तल ने फ़ोन करके हमसे कहा कि अगर आप लोग इस आयोजन के साक्षी बनेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। हम सभी मित्र उस आयोजन के साक्षी बने और उस रात काव्य पाठ के पश्चात अरुण मित्तल हम सब के साथ घर पर ही ठहरे और उस आयोजन के समापन के बाद भी देर रात तक काव्य चर्चाओं का, काव्य पाठ का एक दौर चला। निरंतर हम एक दूसरे से गोष्ठियों में, आयोजनों में मिलते जुलते रहे। मैंने उस समय मेरी प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता दोहावली की एक प्रति अरुण मित्तल को भेंट की। और देखिए, सामान्यतः रचनाकार क्या करते हैं, केवल अपने रचना कर्म का ही पठन पाठन अध्ययन करते हैं और बाकी औपचारिकताएं मान करके औरों के द्वारा भेंट की गई प्रतियों को रख देते हैं। लेकिन अरुण मित्तल की स्वाध्याय की इतनी गहन प्रवृत्ति है कि लगभग 725 दोहों को, एक एक दोहे का व्याकरण की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से उन्होंने पूरा का पूरा विश्लेषण किया और उस प्रति के ऊपर जहाँ जहाँ संशोधन की आवश्यकता थी उन सबको इंगित किया और मुझे सूचित किया। छंद के बारे में वो बड़े मर्मज्ञ थे। यद्यपि उनका अध्ययन का, व्यवसाय का विषय अलग था, लेकिन हिंदी के अंदर वो पूर्ण रूप से निष्णात थे। छंद की उन्हें बहुत बारीक समझ है। घनाक्षरी जब मंच पर पढ़ते हैं तो सबको मोह लेते हैं। दोहों के बारे में भी उन्होंने जो मुझे सुझाव दिए थे वो व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से, छंद शास्त्र की दृष्टि से मैंने उन्हें अपनाया और उन्हें अपनाने के पश्चात उनके सकारात्मक सुझावों का प्रतिफलन ही है
कि उस श्रीमद् भगवत गीता के 4 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं और पूरे देश में मेरे लिए प्रतिष्ठा का वो कारक बनी हुई है। तो इसका श्रेय भी मैं अरुण मित्तल अद्भुत को देता हूँ। अरुण मित्तल अद्भुत के अंदर सीखने की एक बहुत अच्छी प्रवृत्ति है, बड़ा जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। छंद के बारे में जब वह जानना चाह रहा था, क्योंकि छंद उसका विषय नहीं था, तो उसने बताया कि दादरी के एक संत हैं और उन्होंने अपनी व्यक्तिगत नोटबुक में कुछ छंदों के विवरण, पहचान वगैरह लिखे हुए हैं। तो मैंने देखा कि अरुण मित्तल अद्भुत के पास उस पूरी की पूरी नोटबुक की फोटोकॉपी है। एक स्वाध्याय की प्रवृत्ति से उन्होंने अपने स्वाध्याय से जो है छंदों को साधा है, छंदों को सीखा है। ऐसी प्रवृत्ति अरुण मित्तल अद्भुत की है। और अरुण मित्तल की इस जिज्ञासु, अन्वेषु, अध्ययनशील प्रवृत्ति के कारण ही मंचों पर वो बड़े लोकप्रिय रहे हैं। भिवानी दादरी में ही जब वो रहते थे तो मैं एक बड़ी विकट समस्या से घिर गया था। देखिए, महम में मेरा जो है परिचित हैं, मेरे संबंधी रहते हैं, और उन्होंने जब पता चला कि मनोज कवि है, उसके पास कवियों का एक समूह है, तो वहाँ भारत विकास परिषद की इकाई ने मुझे दायित्व सौंपा कि आप एक कवि सम्मेलन करवाइए। मैं उनके मोहवश मना नहीं कर पाया और मैंने अरुण मित्तल अद्भुत के आगे जो है अपनी समस्या रखी। तो अरुण मित्तल अद्भुत ने, उसका आत्मविश्वास देखिए, उसने कह दिया कि आप चिंता न करें, मैं अपने आप संभाल लूँगा। और महम का वह भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन इतना अच्छा गया कि श्रोता भाव विभोर होकर घंटों तक सुनते रहे। और आज तक भी उसके तत्काल पश्चात अरुण मित्तल को दिल्ली जाना पड़ गया। आज तक उस कवि सम्मेलन की सफलता से अभिभूत होकर के भारत विकास परिषद महम ने प्रत्येक वर्ष उस आयोजन को किए जाने की घोषणा कर दी। और अब जब भी वहाँ पर उस आयोजन में कविजन आते हैं तो एक बार कहीं न कहीं अरुण मित्तल अद्भुत का पहले आयोजन का उद्धरण अवश्य दिया जाता है। आज भी वहाँ के श्रोता, वहाँ के आयोजक अरुण मित्तल अद्भुत की उन प्रस्तुतियों को याद करते हैं। अरुण मित्तल अद्भुत के व्यक्तित्व में अनेक विशेषताएं हैं, अनेक योग्यताएं हैं, लेकिन एक जो विशेषता उसे पृथक बनाती है वह यह है कि जितना पारंगत वो अपने अध्ययन अध्यापन के विषय में है, उतना ही पारंगत वो हिंदी में भी हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि प्रत्येक विद्यार्थी, वक्ता या जो भी व्यक्ति हो, उसके भाषा के ऊपर आंचलिक उच्चारण का प्रभाव होता है और कहीं ना कहीं वो महसूस किया जा सकता है। लेकिन अरुण मित्तल अद्भुत का जितने पारंगत वो इंग्लिश में है, जितने अंग्रेजी में हैं, उतने ही पारंगत, विद्वतापूर्ण वो हिंदी में भी हैं। हिंदी के एक एक शब्द का उनका उच्चारण अत्यंत शुद्ध होता है। वो हिंदी के बहुत बड़े व्याख्याताओं, मनीषियों के मध्य भी अपने उसी हिंदी आधिपत्य के कारण बहुत सुसम्मानित हैं। मैं अरुण मित्तल अद्भुत को उनकी काव्य यात्रा के 20 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और माँ वाणी से प्रार्थना करता हूं कि उनकी यह अथक काव्य यात्रा इसी प्रकार से अविरल, निर्बाध रूप से जारी रहे और उनकी काव्य यात्रा का रजत जयंती समारोह, स्वर्ण जयंती समारोह और हीरक जयंती समारोह भी अवश्य मनाया जाए, ऐसी मेरी कामना है। और इसी प्रकार से काव्य कृतियों से वो साहित्य जगत को समृद्ध करते रहें, मंचों के ऊपर वाहवाही बटोरते रहें और यश और प्रतिष्ठा से उनका निरंतर अभिषेक होता रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। और वृत्त चित्र का निर्माण करने वाले मित्रों को भी इस सात्विक सारस्वत कार्य के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं।